हमारे पास। तो ये देखो ये डेट इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बढ़िया बढ़िया फोटो ले लो मकानों की। ये हमारा वकील है, देखो ये वकील दौरा कराया लोकेशन है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने दिल्ली में डेमोलेशन ऑर्डर देने के लिए जो चाल अपनाई है, डीडीए ने जो तेजी दिखाई है, उस तेजी के कारण लगभग सारी दिल्ली में लोगों के अंदर खलबली मची हुई है। खासकर अगर हम दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो लगभग 10,000 मकानों को मेहरौली में जिस प्रकार से नोटिस दिया गया, छतरपुर में मकान तोड़े गए, लाडोसराय में जो है डेमोलिशन किया गया। तो डीडीए का जो रौद्र रूप हमें दिखाई देता है, खासकर इस वक्त पर सर्दियों के समय में, तो ऐसा लगता है कि लोगों को यह बर्बाद करने के लिए तैयार है और रिजकी जो जमीन है उसको खाली करवाने के लिए डीडीए को कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं। और इसी बात को लेकर हम जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। तो आइए आज हम रजोगरी पहाड़ी के लोगों से आपकी बात कराएंगे, जो कि पिछले 1960 और 1965 के आसपास से रिज के क्षेत्र में बसे हुए हैं। पहले यहाँ कभी माइनिंग हुआ करती थी, उस माइनिंग में जो लोग काम करते थे, माइनिंग बंद हो जाने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर अपना आशियाना बना लिया और उसी समय से ये लोग यहाँ रहते हुए आए हैं। तो आज हम उन लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस विषय में और उनके साथ क्या समस्याएं हैं, और वो इस नोटिस को लेकर, डीडीए जो नोटिस दे रही है, धड़ाधड़ पूरी दिल्ली में जो नोटिस दे रही है, इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ रजोगरी पहाड़ी के एसोसिएशंस के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए सर। सोनलाल हूँ मैं जी, रजोगरी पहाड़ी बीएसएस सोसाइटी में, और 1967 से हम यहाँ पे रह रहे हैं और पूर्व पंचायत मेंबर हूँ मैं, चुनाव जीत के रहा हूँ यहाँ पे रजोगरी में। और पंचायत में भी हमारा प्रस्ताव रखा गया था रजोगरी पहाड़ी के लिए कि इनको 80 गज के प्लाट दिया जाए। तो उसमें थोड़ा सा आपस में मनमुटाव होकर गांव वालों के ऑब्जेक्शन से वो प्लाट हमारे नहीं पास हुए जी। और हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे को मूल सुविधा सारे बरात घर भी, टेलीविजन सेंटर भी सन 1982 में एशियाई गेम चला जब भी दिया सरकार ने, नाली, खड़ंजा, ट्यूबलाइट, ये बिजली, पानी, सबकी सुविधा हमारे को गवर्नमेंट ने दे रखी जी। और हम आपसे निवेदन यही करेंगे गवर्नमेंट सरकार से कि हमारे को या तो यहीं पर रह जाए या हमारे को देते हैं तो पहले हमारे को जो भी है गवर्नमेंट की सुविधा वो मूल निवासी हमको मिलनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। डीडीए ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो धड़ाधड़ नोटिस लोगों को दिए हैं जी, तो इसमें एक अजीब सा डर लोगों के अंदर है कि पता नहीं कब उन्हें उजाड़ दिया जाए, और सर्दी का समय है। तो आप लोगों के अंदर इस विषय को लेकर कैसा माहौल है? बहुत भयभीत, हमारे को सबको डर लग रहा है जब भी सुन रहे गवर्नमेंट की सरकार से कि जहाँ जहाँ डेमोलेशन कर रहे हैं इस सर्दी में, छोटे छोटे बच्चे और हम सब और हमारे स्कूल के नौजवान साथी या कोई भी बुजुर्ग है, कहाँ पे जाएंगे लेके इनको? गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हर इसको सफाया किया जाए। ये कोई तुक वाली बात नहीं है। पहले भी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उस टाइम में सबको कॉलोनियां बसाई गई है भाई, जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी, खिचड़ीपुर सारे बसाए गए हैं। तो हमारे को भी या तो कॉलोनी बसाई जाए, सारी जितनी पूरी बसाई गई है हमारे को भी दिया जाए। डीडीए की तरफ से थी वो भी सर। तो आज डीडीए ये कि उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे को जंगलात में। तो जंगलात में साहिब सिंह वर्मा जी 1994 में देखे थे सर इसको, जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिज में दिया था उनको रिज में डेवलपमेंट किया है। हम ग्राम सभा में है जी। अच्छा, हमारी लीज है 99 साल की, बीएसएस सोसाइटी भारतीय समाज पत्रकारिता सोसाइटी है, उसकी लीज है 99 साल की थी, जब से हम यहाँ पे है जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है, मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ और जी मेरी तो डेट ऑफ बर्थ यहीं की है। अच्छा राजकुमार जी, हाँ जी,
आपका जो क्षेत्र है, पहले तो उसके विषय में आप हमें बताइए कि इसका इतिहास क्या है, कब से ये लोग यहाँ रहते हैं और इसका स्टेटस क्या। देखिए, आप जानते हैं कि सरकार का जो केंद्र सरकार है उसने ये कहा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। एक तो ये मैं स्टेटस क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के इस जो स्थान पर जो आप बसे हुए हैं तो इसका स्टेटस क्या है, नंबर एक। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि किस कारण से लोग यहाँ आकर बसे थे और कब से बसे थे। देखिए, ये भारत से एक समाज सोसाइटी सन 1969 से यहाँ बसी। हमारे दादा जी यहाँ आए थे, वो ठेकेदारी करी, माइनिंग का जो काम होता था, इस सोसाइटी में उनके शेयर होल्डर थे। ये जो बैठे हैं उनके पूर्वज यहाँ भी। अच्छा, यहाँ पर माइनिंग का काम होता था, यहाँ खाने थे जी। किस चीज की खाने थे? पत्थर निकालने की खाने थी। अच्छा। क्रेशर जोन लगे हुए थे। अच्छा। लेकिन जो माल यहाँ से जाता था वही वहाँ पहुंचता था। अच्छा। वो उसका ठेकेदार हमारे पास थे। ये हमारे जो दादा थे या जो हमारे ताऊ चाचा थे वो सब यहाँ के ठेकेदार थे, उनको मालिकाना हक था। हमने यहाँ इस सोसाइटी ने पंचायत से ये जमीन लीज पे ली। लीज पे लेने के बाद फिर हमने यहाँ से लीज भरी हुई है। अब पंचायत में हमारे यहाँ के उप प्रधान रहा है, गांव में वाइस प्रेसिडेंट, कुछ मेंबर रहे हैं कमेटी के पंचायत के। लेकिन एक्स माह से जब साहब सिंह वर्मा सीएम बने 94 में, उन्होंने ये बिगर इसके देख रेख करे उसको रिज में डाल दिया। ना आबादी देखी हमारी, और ये उसी दिन सन 69 से बसी हुई आबादी है, ये नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ सन 1972 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ की। तो आपकी कितनी पीढ़ियां यहाँ पर गुजर गई? जी, तीसरी पीढ़ी तो हमारी चली, चौथी आ रही है मेरे बच्चों की। अच्छा, चौथी पीढ़ी आपकी? हाँ जी, तैयार है। बिल्कुल जी, 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है। तो ये जो नोटिस डीडीए दे रही है, बार बार रोज नोटिस देती है जी, डीडीए दे रही है या कहिए कि वन विभाग देता है जी, तो इसके लिए आपने कोई आगे न्यायालय में कोई अपील की है? जी, हमने वकील किया है। हमने अपने डॉक्यूमेंट सब दिखाए उनको। डॉक्यूमेंट दिखा के उन्होंने हमें आश्वासन दिया है अब भाई आपके साथ ये नाजायज हो रहा है, या तो इसको गांव में डिजोल्व किया जाए, या पंचायत में जो हमने प्रस्ताव पास कर रखा पहले से, भाई हमें जगह दी जाए पंचायत के द्वारा, या हमारा वो कार्य किया जाए, या हमें यहीं बसा जाए। जैसे कि पीएम मोदी, भारत सरकार ने कई बार कहा इलेक्शनों के बारे में भी, अभी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो आज कहाँ है वो बातें। अच्छा, आप इसको आपकी ये जो कॉलोनी है जी, इसका क्या स्टेटस मानते हैं? ये झुग्गियों का स्टेटस है? देखो जी, झुग्गियों तो उन्होंने दे दिया, हमारे यहाँ पक्के मकान है, सारे लोगों ने अपनी जितनी भी कमाई थी। देखिए, पक्के मकान आप लोगों ने बना लिए जी, लेकिन जब आप आए थे, हाँ जी, तो यहाँ झुग्गियां ही तो डाली होंगी ना? हाँ, उस समय झुग्गियां थी जी, बिल्कुल। तो झुग्गियों का स्टेटस हो ना, कच्ची पक्की झुग्गियां। सरकार ये कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। तो आप क्या ये मांग करेंगे सरकार से कि यहीं पर आपको बसा दिया जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो उनकी खुद की गाइडलाइंस है जी, भारत सरकार की। अभी जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हम तो 69 से देखो कितने पुराने, मेरे ख्याल लगभग 65-70 साल बीत चुके हैं। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे यहाँ, छोटे बच्चे, नौकरी सारी यहाँ लग चुके हैं, रिटायरमेंट लोग हमारे बुजुर्ग यहाँ हो चुके हैं गवर्नमेंट की नौकरी करके। अब बताओ कहाँ जाए हम इस ठिकाना उजाड़ के इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। परिचय दीजिए सर अपना। सर, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और मैं RW से महासचिव। RW में आप महासचिव जी। कितने समय से महासचिव आप? सर, मैं अभी 2 साल अभी रिसेंटली बना हूँ। रिसेंटली आप बने? तो नहीं, अभी रहते तो आप यहीं हैं? हाँ, यहीं पैदा हुए? हाँ, यहीं से आप, यहीं के आप निवासी? हाँ जी। तो ये जो बार बार नोटिस डीडीए देती है आप लोगों को, बार बार डराती है, तो इसका आप क्या सोल्यूशन चाहते हैं, क्या सोल्यूशन देखते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय श्री मोदी जी ने भी यही कहा था, जहाँ झुग्गी वही मकान, और हमारे केजरीवाल जी ने भी यही कहा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली में 60,000 झुग्गियों को फ्लैट बना कर देंगे। हाँ जी। तो क्या आप केजरीवाल जी से ये मांग करेंगे कि आपको फ्लैट्स दिए जाएं? देखिए सर, हम है ना ऑलरेडी यहाँ पर बसे हुए हैं, और हम 70 से बसे हुए 69 से। तो हम यही चाहते हैं कि देखो, आज बहुत मेहनत से हमने जमा पूंजी करके अपने छोटे मोटे कच्चे पच्चे मकान बना रखे हैं। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमें यहीं पे बसाया जाए, क्योंकि हम गांव से टच में हैं और गांव के ही वासिंदे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ के जो सदस्य थे, जो पंचायत में मेंबर भी रहे हुए हैं और उप प्रधान भी रहे हुए हैं। तो हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि रजोकरी गांव में ही हमें बसाया जाए, और जहां हम रह रहे हैं हमें वहीं पे ही स्थायी किया जाए। तो क्योंकि सुनो, क्योंकि हमें वैसे तो सरकार ने ऑलरेडी सारी सुविधा दे रखी है। देखो, सबसे पहले एमटीएनएल की घरों में एमटीएनएल के कनेक्शन लगे हुए थे,
लाइनें दबी हुई है, दूसरा वाटर सप्लाई की भी पाइपें दबी हुई है हर घर में। हर घर में। हमें लाइट के भी कनेक्शन मिले हुए हैं। हमें मूलभूत सुविधा तो सरकार ने सारी दे रखी है। सड़कें, नालियां, हाँ, पक्की बनी हुई है हमारी। स्कूल नहीं है पर पंचायत भवन है हमारे यहाँ। पंचायत भवन, सुलभ शौचालय भी बना के दे रखा है सरकार ने हमारे को। मतलब एक निगम या सरकार जितनी सुविधाएं आपको दे सकती है, एक आम आदमी को, हाँ, पूरी सुविधा दी सारी हुई सुविधाएं है, आपके पास, पूरी सुविधा है। हम इस सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें यहीं पे बसाया जाए। अच्छा, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नाम बताओ सर। मेरा नाम बलबीर शर्मा है जी। तो बलबीर शर्मा जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमें। मैं भी RW का मेंबर हूँ, पहले सेक्रेटरी रहा हूँ 91 से। पहले आप सचिव थे, हाँ जी। अब आप सदस्य हैं RWA। हाँ जी। तो ये जो क्षेत्र है, इस पर बार बार जो है तलवार लटकाई जाती है आपके क्षेत्र पर, वन विभाग की तरफ से, DDA की तरफ से। हाँ जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो इनको ऐसे देखते हैं जी, यहाँ पे काफी पुराने जब से रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियां लोगों की गुजर गई यहाँ पे, और छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनको तो यहीं कि यहीं एडजस्टमेंट किया जाए। मूलभूत सुविधाएं सरकार ने दे रखी इनको, और हम तो यही मांग करते हैं सरकार से, इनको जहाँ झुग्गी वहीं मकान इनका वो स्कीम है उसके अंतर्गत दिया जाए। यानी जो मोदी जी का मिशन है, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी एक मिशन चला रही है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हाँ जी, आप चाहते हैं कि उसके तहत आपको मकान यहाँ मिलना चाहिए यहाँ पे। अच्छा। लेकिन मोदी जी भी फ्लैट देते हैं, मकान तो नहीं देते। और फ्लैट देंगे तो वो भी तो जे क्लस्टर वालों दे रहे हैं, जे क्लस्टर उसी श्रेणी में आ रहे हैं ये। नहीं, देखिए, मैं देखता हूँ कि यहाँ लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल मकान बना रखे हैं, किसी का 100 गज का है, किसी का 50 गज का। तो यदि मोदी जी फ्लैट देंगे तो 5 मंजिल का जिसका मकान बना हुआ है उसके लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो इस श्रेणी में फिर आप संतुष्ट हैं? श्रेणी में संतुष्ट हैं। केजरीवाल ने भी तो आई कार्ड बना के दे रखे हैं इनको सबको, और 91 से पिछले ने दिए हुए हैं। तो हर सरकार आती है, वो हर स्कीम देती है, तो आपको लॉलीपॉप दे देती है सरकार आते ही, अरे बोर्ड और आप जो उसको चूसते रहते हो, फिर नोटिस आ जाते हैं आपके न्यायालय के द्वारा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब की बार आप चाहते हैं कि इसका पूरा निर्णय सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल, जब भी लोगों को भलाई होगी। और इसी में बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जो आप आए और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए सर। शैलेंद्र सिंह सोलंकी। शैलेंद्र सिंह सोलंकी जी, RWA में कोषाध्यक्ष हूँ। आप RWA में कोषाध्यक्ष हैं, और 89 से यहाँ रह रहा हूँ। 89 से आप रहते हैं? बेसिकली आप हैं कहाँ? बेसिकली यहीं के रहने वाले हैं। वैसे पिताजी हमारे आए थे, अच्छा। और उन्होंने मतलब यहाँ गांव में रहते थे किराए पर, उसके बाद यहाँ अपना मकान बनाया हुआ है। 2 मकान है मेरे। अच्छा। बच्चे यहीं पैदा हुए हैं सारे, शादी मेरी यहीं। शादी आपकी यहीं, बच्चे यहीं पैदा हुए। आपके पिताजी यहाँ पर आए थे 89 में जी। 89-90 तकरीबन 30-35 साल हो गए। 30-35 साल पहले जब आपके पिताजी आए थे, और इस वक्त में कोई परिवर्तन देखते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन है सर। क्या डेवलपमेंट देखते हैं? डेवलपमेंट, यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं थी उस समय। लाइट नहीं थी, रोड नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आज वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है हमारी। अच्छा, सरकार ने सारी सुविधाएं आपको दे रखी है सर। देखिए, अगर सरकार इस स्थान को उठाती है, तोड़ती है, तो ये जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सरकार ने दी है, इस पर जो पैसा लगाया वो सारा बेकार हो जाएगा, है ना जी। तो क्या सरकार को, आप लोगों को यहाँ बसा देना चाहिए? बिल्कुल बसा देना चाहिए सर। आप मांग करते हो सरकार से? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ये जो नोटिस आ रहे हैं DDA के बार बार आप लोगों के पास, तो इस विषय में आप क्या देखते हो? सर, ये नोटिस आए नहीं है वैसे आज तक, लेकिन जो भी जिस कॉलोनी में आ रहे हैं, तीसरे महीने 2022 में आपके पास नोटिस आया। तीसरे महीने 2022 में आपके पास नोटिस आया है, और वो वन विभाग की तरफ से आया। नहीं, कुछ लोगों के लिए आए हैं, लेकिन पूरी कॉलोनी के लिए नहीं आए। अच्छा, आज तक नहीं आए भाई। जैसे कोई नया मकान बनता है, अब ऐसे उनके लिए आए हैं। जो पुराने लोग हैं, BSS सोसाइटी के जो लोग हैं, उनके आज तक शायद किसी का एक भी नोटिस। ये बताइए आप मुझे कि अभी DDA ने धड़ाधड़ मकानों के बहुत नोटिस दिए हैं, जैसे महरौली में भी लगभग 10,000 घरों के नोटिस आए हैं। जो ये सोसाइटी, तो क्या आपको डर लगता है कि हमारे भी नोटिस ना आ जाए? डर तो बहुत लगता है, डर बहुत लगता है। प्लस BSS सोसाइटी यहाँ की नहीं है सर। ये पीछे से मजनू का टीला, लाल कुआं, तिमारपुर से आई हुई है। अच्छा। ये छोटी सोसाइटी ने हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में लाख 2-2 लाख रुपए डोनेशन दिया हुआ जी। हमें सरकार द्वारा ही बचाया गया है। सरकार ने ही आप लोगों को जी, और आज सरकारी नोटिस दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 लाख रुपए की वैल्यू क्या थी? नहीं, आज लोग आज तो 1 करोड़ वैल्यू है 1 लाख रुपए की उस टाइम की सर, और उनकी सारी स्लिप है हमारे पास। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों,
हमने आपकी RWA के लोगों से बात करवाई और जिस प्रकार से हमने सवाल किए उन्होंने सभी सवालों का जवाब हमें दिया। तो 1968 से बसे ये लोग यहाँ पर इनकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी है। जैसा कि एक साहब ने कहा कि ये उनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर है। तो लगातार ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सरकार ने सारी सुविधाएं इनको दी हुई हैं। जो सरकार सुविधा किसी एक आम नागरिक को दे सकती है वो सारी सुविधाएं इनके पास सरकार ने मुहैया कराई हैं। इनको सारी सुविधाएं दी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यह वन विभाग की जगह है तो बार बार इनको नोटिस दिया जाता है और बार बार इनको डराया जाता है सरकार के द्वारा। जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं कोई ऐसी सरकार नहीं है जिन्होंने इनकी मदद ना की हो, लेकिन कोई सरकार ऐसी भी नहीं है जिस सरकार ने इन्हें डराया ना हो। वर्तमान में आप देखते होंगे कि दिल्ली में जगह जगह DDA के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। वन विभाग की जमीन को खाली करवाने के लिए DDA एक्शन मोड में है और यही कारण है कि इन लोगों के मन में एक डर समाया हुआ है कि कहीं हमारी ये कॉलोनी ना टूट जाए और हमें कोई विकल्प शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों के दिमाग में है। तो दोस्तों यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि ये जमीन 1996 तक यानी कि 68 में ये लोग बसे और 1996 तक ये जमीन ग्राम सभा की जमीन कहलाती थी। लेकिन श्री साहिब सिंह वर्मा जी के आने के बाद उनके द्वारा इस जमीन को रिज के अंदर डाला गया। यहीं से यह विवाद शुरू हुआ। साहिब सिंह वर्मा जी के द्वारा जब इस जमीन को रिज में डाला गया उसी दिन से यह विवाद जो है शुरू हो चुका है और उस कारण से बार बार इन लोगों को डराया धमकाया जाता है। सरकार के द्वारा नोटिस दिए जाते हैं और तोड़ने की धमकी दी जाती है, जबकि दूसरी तरफ सारी सुविधाएं भी दी जाती है। तो यह जो खेल इन लोगों के साथ सरकारों के द्वारा खेला गया ये उससे बहुत ही हताश हैं, निराश हैं। ये चाहते हैं कि मोदी जी इस विषय में संज्ञान लें और इन लोगों के दुख दर्दों को जल्द से जल्द दूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह रजोकरी पहाड़ी से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।